सॉरी क्यों भाई? क्यों सॉरी? हैं? पढ़ना थोड़ी ना है। सॉरी किस बात के लिए? चल ठीक है फिर, आगे से ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है। और बस यही है, मैं तुम्हें यही बोलूंगा बेटा, इतना अच्छा समय आपके पास है। पूरा 1 साल का समय है, 2 साल का समय है। ठीक है। इसको इस तरीके से जितना वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आखिरी में अनसेलेक्ट होगे, उतना ही ज्यादा परेशान होगे। ठीक है। अभी नीट का पेपर आया। ठीक है, लोग बिल बिला रहे हैं। जो लोग बिल बिला रहे हैं ना, उसमें से 98% बच्चे वैसे हैं जो कल स्पैमिंग कर रहे थे। 98% बच्चा ऐसा है जो कल स्पैमिंग कर रहा था। ठीक है। तो जो बच्चे अभी इस तरह की स्पैमिंग कर रहे थे, 1.5 घंटे में ही उनका कहना होता है क्लास छोड़ दो, ये करो वो करो, 1.25 घंटे में उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यही बच्चे देखना 2-3 चैप्टर के बाद ये खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, इतने साल पीडब्ल्यू में पढ़ा रहा हूँ, इतना तो सीख गया हूँ यहाँ पे। यही बच्चे 2-3 महीने में गायब हो जाएंगे। फिर ये बच्चे आपको मिलेंगे 1 शॉट में। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हैं क्योंकि व्यू बढ़वाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर व्यू कैसे जाएगा? यूट्यूब की जो क्लास आती है ना, वॉचिंग आती है ना, वॉचिंग और व्यू, ये एक्चुअली वही बच्चे होते हैं। ठीक है। फिर ये वहां पर व्यू बढ़वाने का काम आते हैं। मगर वहां भी ये ज्यादा नहीं चलते हैं, बस ये एक एक क्लास देख लेंगे, 2 क्लास देख लेंगे, 3 क्लास में इनको अपनी औकात पता चल जाती है कि पेपर देना तो छोड़ो, सिलेबस पढ़ना भी इनकी औकात नहीं है। फिर क्योंकि क्या करें, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 11th के बाद 12th पास करना बहुत जरूरी है। 12th में बोर्ड होता है। 12th में बोर्ड ना हो तो वहां पे भी यही करें। तो 12th में बोर्ड होता है तो थोड़ी सी इनको समझ में आती है कि चल ठीक है, 11 के मार्क्स तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, सोसाइटी में 12 के मार्क्स आमतौर पर लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 12th क्लास में थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ी मेहनत होती है। इनके लिए लगता है कि ये बहुत बड़ी मेहनत हो गई है। ठीक है, कि आज हम 1.5 घंटा क्लास में पढ़ लिए हैं और ये बहुत बड़ी मेहनत हो गई है। ठीक है। ऐसा नहीं है, हरकतें वहां पे भी करते हैं। ठीक है, वहां पे भी हरकतें करते रहते हैं, कोई बात नहीं। फिर जब 12th हो जाता है, पढ़ते 9 और 11 में पढ़ा होता है, फिर 12th में स्पैमिंग करते हैं, ये बोल के कि हमारा 11 वेस्टेड है, हमारा 11 वेस्टेड है, हम तो बिल्कुल 11th, अगर 12th में बच्चा 12th में अगर टीचर 11 ठीक कराने की कोशिश भी करता है तो भी वहां पर ये मानते नहीं है। ठीक है। अगर एक आर्टिकल टीचर ने पढ़ा दिया 11th का 12th में, तो भी वहां जाके स्पैमिंग करेंगे, मेरा तो 11th बर्बाद है, मेरा तो 11th बर्बाद। अबे अब तो पढ़ा दिया ना, ना ना मेरा तो 11th बर्बाद, अरे अब तो करा दिया ना, ना ना मेरा तो 11th बर्बाद है। ये वहां पर भी सुनना सुनता बिल्कुल नहीं है। एक एक 1.5 घंटा टीचर 11th क्लास के आर्टिकल को कंप्लीट कराने की कोशिश करता है और वो 1.5 घंटे तक ये टाइप करेगा, नहीं मेरा 11th खराब है। अरे भाई अब तो करा दिया, आंख तो खोल कर देख। मैं ही खोलूंगा आंख में, मेरा तो 11th खराब है, मेरी आंख तो एनटीए वाला खोलेगा। पूरे साल इनका ऐसे ही रहता है, 1 साल 2 साल। ठीक है। फिर जब एनटीए का पेपर आता है, ठीक है, पेन तक तो इनसे उठता नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने कभी मॉक टेस्ट दिए होते हैं। ठीक है। ना इन्होंने जो है कभी जो है सारी क्लास को सिंसियर तरीके से ऐसे अटेंड की होती है जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चा कोटा में बैठ के करता है। ठीक है, ना सीरियसली उन्होंने पढ़ाई की होती है। अब फिर अब क्या करें? अब तो औकात बता दी एनटीए ने, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं दिए, क्लास अटेंड नहीं करी, होमवर्क नहीं किया, अब कमी किस में निकालें? अब अगर घर में ये बोल देंगे कि हमारी कमी है तो घर वाले खूब भैया ताने भी मारेंगे। अब क्या करें? अब एक ही हथियार बचता है, क्या? सबसे पहले तो कमी निकालो एनटीए की। एनटीए ने क्यों ऐसा पेपर बनाया? अगर एनटीए ने आसान पेपर बना दिया तो एनटीए बच के निकल गया। अब क्या करें यार? अब तो यार उसको भी नहीं बोल सकते। अब कमी निकाल देते हैं टीचर की। अब टीचर की कमी निकालते हैं, शायद उससे बचे। ये टीचर ने बहुत खराब पढ़ाया पापा, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ना तो मैं तो सेलेक्ट हो जाता। अबे तो उसी बच्चे से बाकी बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए? उसी टीचर से, उन्हीं टीचर से बाकी हजारों बच्चे कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये यहां अगर ये पॉइंट आ गया तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो चुप हो जाए। नहीं यार, बड़ा हथियार ढूंढना पड़ेगा। फिर वो टीचर के अंदर कमी निकालने की कोशिश करेंगे, यार ये कमी निकालें क्या, ये निकालें क्या, यार इससे मैं बच जाऊंगा यार। चलो ठीक है, मान लो कभी कोई टीचर बच गया, फिर वो इंस्टीट्यूट में कमी निकालेंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, भगा भगा के पढ़ाया था, जल्दी जल्दी पढ़ाया था, बहुत स्लो पढ़ाया था, ये नहीं कराया था, वो नहीं कराया। अबे तो उस इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शन कैसे हो गए? तो तब तक थोड़ा टाइम निकल जाता है, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। कर्मा तो जानते ही हो ना, कर्मा है ना, वो तुमको बढ़िया से 2-4 झापड़ मारेगा, अगले 4-5 साल में अपने आप नींद ठिकाने आ जाती है। तो बेसिकली इनका कुछ हो नहीं सकता। और मैं कभी कभी जो है एक साइड में ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इतने सारे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन कहीं कहीं मैं खुद को भी बहुत ही दुर्भाग्य वाला बंदा समझता हूं कि मुझे ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने कोटा में जब भी मैं रहा हूं, मैंने हमेशा पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, कोटा में जो बच्चे आते तो पढ़ने वाले बच्चे होते थे। बेटा ऐसा समझ ले कि भैया फीस जब इतनी ज्यादा देनी पड़ती थी, 1-1.5 लाख रुपए जेब से खर्च होते थे। ठीक है, और हर महीने का 10,000 8,000 9,000 रुपये जब खर्च होता था हर महीने का, तो बच्चा सिंसियरली पढ़ता था। यहाँ तो क्या है, 1 साल में 4,000 में कोर्स, टेंशन फ्री, ना आने की टेंशन ना जाने की टेंशन, वहीं बैठ के पढ़ो अपना। इसलिए कोई वही है ना कि कोई कदर नहीं है, है ना।
तो वो चीज है, ठीक है। लेकिन मैंने तो एक्चुअली क्या है, मेरी टीचिंग का मोस्टली टाइम तो वहीं बिताया ना जहां मुझे पढ़ने वाले बच्चे मिले हैं, जिनको मैं होमवर्क देता था तो वो खुद होमवर्क करते थे, खुद कलम घिसते थे, ना कि मुझसे कहते थे तू करके दिखा, पैसे दिए हमने, कैसे नहीं करके दिखागा, तू करके दिखा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं क्लास छोड़, तो क्लास छोड़, पैसे दिए हमने, 1.5 घंटे पढ़ेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, और इसी में सिलेक्शन करा के दिखा। उनको ऐसा लगता है उनका पेपर मैं देने जाऊंगा। तो ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं। और एक्चुअली इनको ना, ये बेवकूफ लोग हैं, और इनको जो बेवकूफ को बेवकूफ बना ले वो बहुत ग्रेट आदमी होता है। मेरे को तो बेवकूफ को बेवकूफ बनाना नहीं आता, ठीक है, ठीक है। ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको तू कुछ भी बोल ले अपनी लैंग्वेज में, इनको जो बेवकूफ बना लेगा वो एकदम, वो गॉड कहलाएगा। सॉरी बड़ा वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन वो महान कहलाएगा। भाई मेरे को महान नहीं बनना, मेरे को इन बेवकूफ को ना बेवकूफ बनाना है। मैं तो हाथ जोड़ के भैया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी क्लास से दूर रहो, आप मेरी क्लास में मत आओ, क्योंकि मैं उस प्रकार का नहीं हूं। सारी बात सुनना, मुझे यहां पे दिखते हैं वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हर तरह के पेपर के लिए तैयार हैं कि चलो अगले साल जैसा ही पेपर आएगा हम देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 22 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ है, आसान कंपटीशन नहीं है, 22 लाख लोग, समझो मेरी बात, ठीक है ना। वो बात ठीक है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, मानता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा मानता हूं। 30 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो 29 बच्चे रिजेक्ट भी तो हो रहे हैं ना। उन 29 में से 15 20 10 12 तो यही होते हैं इस प्रकार के। तो खैर ये तो तुम्हारा कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जो 15 में से एक सेलेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक टफ कंपटीशन तो है भाई, आसान तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सीट एमबीबीएस में 1 लाख है, तो फिर आप ये सोचो कोटा में 2 लाख बच्चा पढ़ता है अप्रोक्सीमेटली, पटना में भी पढ़ता है, साउथ में भी पढ़ता है, वो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, वो सबसे आगे रहेगा। वो सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है 10 साल, मैंने देखा है बच्चों को मेहनत करते हुए ऑफलाइन क्लासेस में। अरे बात सुनना, वहीं ऑनलाइन में भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन में मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ भी मेहनत करते हैं, ठीक है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा बेटा उतना ज्यादा निकलेगा। तो दिस इज अ रियलिटी, मैंने आपको रियलिटी बता दिया है, ठीक है। ये चीजें हैं बेटा, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे एक टाइम पर ये भी बोलूंगा कि प्लीज आप भी आगे आया करो, ठीक है ना, आप भी आगे आया करो, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे, मैं मानता हूं कि आप लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हो, तो मानता हूं नोट्स में बिजी होते हो, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोग इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, मुझे पता है। एक अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा चैटिंग में थोड़ा कम इन्वॉल्व रहता है, वो चैट नहीं करता है ना, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको अब लग रहा है कि अब क्लास में आपकी आवश्यकता है, आपकी यहां पे जरूरत है, आपकी यहां पर आपके कमेंट्स की यहां पे जरूरत है, क्योंकि क्लास में ऐसे लोग आज आ गए हैं जो क्लास को खराब करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको आगे आना पड़ेगा और आगे आके बोलना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, जब भी कभी ऐसा हो तो आप प्लीज, आप ये मत सोचे यार ठीक है यार वो बोलने देना, मेरा क्या जा रहा है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आप में से हर बच्चा सोचने लगेगा तो फिर शायद हमारा ही कनेक्शन ब्रेक होगा, मुझे ही लगेगा यार ये कौन बच्चे हैं, ठीक है, ये तो मेरे अपने ही नहीं है, ठीक है। और ये कहानी यहाँ क्लास की नहीं है, कहानी मैं बोलूंगा हर जगह की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कभी आप यूट्यूब पे भी दिख रहे हो, कभी ऐसे आपको भी देखने के लिए मिलेंगे, आज नहीं तो कल परसों मिलते रहते हैं, तो वहां पे भी आप जरूर बोलिए। आ रही बात समझ में, ये चीजें, ठीक है। तो आगे इन चीजों का ध्यान रखो बेटा, बस जो क्लास में करा रहा हूँ वो अच्छे से करो, ठीक है। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, आप इस चीज को समझो, बहुत मुश्किल काम है। जितना मुश्किल, एक बार बताऊं, जितना मुश्किल डॉक्टर बनना है ना, उससे ज्यादा मुश्किल एमबीबीएस में 5.5 साल पास करना है। आप किसी उन भैया से पूछेगा जो एमबीबीएस में पहुंच चुके हैं, 5.5 साल के जो कोर्स होता है ना, वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। अरे बात समझ में, अब ये क्या है कि कोर्स इतना सस्ता होता है कि फैशन के तौर पे बच्चा ले लेता है कि चलो ठीक है, रिश्तेदारों में बोल देंगे डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। अब दिक्कत ये, तुम में से पावर सबको एक है, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं तो जरूर टीम को बोलूं कि आप टेस्ट को एनालाइज कीजिए, और टेस्ट को एनालाइज करके जो बच्चा सारी क्लास अटेंड कर रहा है, जो बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक एवरेज से ऊपर कर रहा है, उसी को ही एक्सेस दीजिए कि वो कमेंट कर सके। बाकी बच्चा बस केवल बैठ के शांति से पढ़ सके और सुन सके। होता क्या है कि सबको कमेंट करने का एक्सेस दे रखा है, तो इसलिए क्या होता है, वो स्पैमर आते हैं दे धड़ाक से। यार ऐसा होगा नहीं, ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन भी होता है टेस्ट में परफॉर्म ना कर पाने का, ठीक है। बहरहाल जो भी है, चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है।